आज मेरे पास एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह माना जाता है कि ये टूटी हड्डियों को भी जोड़ सकता है। यह प्लांट है हड़जोड़ या फिर अस्थि संधानक का, जिसका मतलब है टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला। हड़जोड़ एक पेरिनियल क्रीपर प्लांट है जो कि अंगूर फैमिली से बिलोंग करता है और यह भारत से लेकर के अफ्रीका तक और इसके बीच पड़ने वाले देशों में पाया जाता है और अलग अलग जगहों पर इसे वेल्ड ग्रेव, विंग्ड ट्रीबाइन या फिर एडमेंट क्रीपर भी कहते हैं। यह प्लांट बिगनर्स के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि इसकी ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती और यह सैंडी, लोमी या फिर क्ले यानी कि लाइट, मीडियम या फिर हैवी टाइप की तीनों टाइप की जो सॉइल है उनमें भी आसानी से चल जाता है। और इस प्लांट को जल्दी खाद की भी जरूरत नहीं पड़ती और यह हर तरीके के सॉइल पीएच यानी कि बहुत ही एसिडिक से लेकर के बहुत ही एल्कलाइन सॉइल में भी अच्छा ग्रो करता है। और चूंकि यह सकुलेंट टाइप का प्लांट है इसलिए इसे जल्दी वाटरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैंने कहा कि यह प्लांट बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती और इसके लिए आपको किसी विशेष तरीके की जानकारी की भी जरूरत नहीं है। हाँ, आपको एक बात का बस ध्यान रखना है कि यह प्लांट इंडोर में बिल्कुल नहीं चलेगा और आप जब इस प्लांट की सॉइल बनाए तो इसमें थोड़ी रेत मिला दें ताकि इसमें पानी ना खड़ा रहे। तो आप ये जो मेरे पास हड़जोड़ का प्लांट देख रहे हैं ये लगभग 1 साल पुराना ही प्लांट है और ये इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया, यानी कि इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट है। हाँ, जब मैं शुरू में इसका छोटा प्लांट लेकर के आया था तो कुछ महीने इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो थी और मई जून की तेज सनलाइट में यह प्लांट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए मैंने इसे बाकी पेड़ों के बीच में रख दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट करके थोड़े बड़े गमले में लगाया, इसकी ग्रोथ काफी फास्ट हो गई। वैसे जमीन में इस प्लांट की मैक्सिमम हाइट लगभग 5 मीटर तक चली जाती है। वैसे इस प्लांट की पहचान भी बहुत आसान है। इस प्लांट में कांटे नहीं होते और इसकी शाखाएं या फिर ब्रांच में 3-4 इंच लंबी, ये आप ये देख रहे हैं, ये नोट्स होते हैं और इसकी शाखाएं आयताकार होती हैं, ये देखने में एकदम बॉक्स की तरह है। वहीं इसके नोट्स के बीच में से हार्ट शेप में पत्तियां भी निकलती हैं और यह पत्तियां इसके नई ब्रांच के पास में ज्यादा होती हैं। जैसे ये यहाँ पे नई ब्रांच निकल रही है तो जहां से नई ग्रोथ होती है वहां पे पत्तियां आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। लेकिन इस समय ठंडियों का समय चल रहा है और मैं इस समय ठंडियों में इसका वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए यह प्लांट में आपको पत्तियां देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि यह प्लांट ठंडियों में डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और यह देखने में भी यह प्लांट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वैसे इस प्लांट को अपने घर में लगाना बिल्कुल सेफ है और यह प्लांट साउथ इंडिया और श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। लोग इसकी सब्जी बना करके खाते हैं और कहा जाता है कि इस प्लांट को खाने से अल्सर, पेट दर्द, हड्डियों के दर्द में तुरंत राहत मिलती है और इसके अलावा इस प्लांट को बहुत सी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। हालांकि NSAID थेरेपी या फिर इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पर कई साइंटिफिक रिसर्च भी हुए हैं, लेकिन मैं इस प्लांट के इस्तेमाल से पहले किसी जानकार या रिलेटेड डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कहूंगा क्योंकि मैं इस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि लोग ज्यादातर इसके तने का ही उपयोग करते हैं। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की बेसिक केयर की। तो इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखें। हालांकि यह बेल वाला पौधा है और मई जून में जब तेज गर्मी होती है तो यह प्लांट जिस प्लांट में चढ़ा रहता है उससे इसे थोड़ी ठंडक मिल जाती है, इसलिए आप भी मई जून में या तो इस प्लांट के गमले को बाकी प्लांट के साथ में रख दें या फिर इसे किसी दीवार या फिर पेड़ पर चढ़ा दें। इस प्लांट की पकड़ बहुत ही मजबूत होती है और इसकी एरियल रूट, ये जो आप ये देख रहे हैं, अगर किसी चीज को ग्रिप कर लेती है तो ये सूख जाती है और हार्ड हो जाती है, जिससे यह प्लांट स्टेबल पकड़ बनाए रखता है। अब बात करते हैं इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स की। तो अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो ये हर टाइप के पॉटिंग मिक्स में चल जाएगा। हालांकि अगर आप मिट्टी में थोड़ी रेत और थोड़ा गोबर खाद मिला करके इसकी पॉटिंग मिक्स बनाए तो बेहतर होगा। वहीं वाटरिंग की बात करें तो जब इस प्लांट की मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तो उसके बाद भी आपको थोड़ा 1-2 दिन तक इंतजार करना है और उसके बाद ही इसमें पानी देना है क्योंकि यह प्लांट ड्रॉप टॉलरेंट है और इसे सूखी मिट्टी ही पसंद है। तो अब बात करते हैं इस प्लांट में खाद की। तो यह प्लांट बहुत ही लो न्यूट्रिशन में भी चल जाता है, यानी कि इस प्लांट को बहुत ही ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर आपने इस प्लांट को गमले में लगाया है तो आप साल में 1 या फिर 2 बार इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दें तो इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वही आखिरी पॉइंट है इस प्लांट का प्रोपगेशन, जो कि बहुत ही आसान है। आप इसके तने से ये 1-2 नोट तोड़ लें कुछ इस तरीके से और इसे आप मिट्टी में कहीं भी गाड़ दें। आप नॉर्मल मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं या फिर बलुई मिट्टी हो तो ज्यादा बेटर है। बस
इसमें से 1 या फिर 2 महीने में मैक्सिमम प्लांट तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।